हेलो एवरीवन, ASP.in ट्यूटोरियल की वीडियो नंबर 59 में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ डेटा लिस्ट कंट्रोल। तो ये भी एक तरह का डेटा बाउंड कंट्रोल है, जैसा कि हमारा रिपीटर कंट्रोल था। तो सेम वैसा ये भी कंट्रोल है। यहाँ पर भी हमें काफ़ी सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और रिपीटर कंट्रोल और डेटा लिस्ट कंट्रोल में एक डिफरेंस जो ये है कि डेटा लिस्ट कंट्रोल के पास काफ़ी सारी आपको कस्टमाइजेशन मिल जाती है। इसमें एक सबसे पॉपुलर जो कस्टमाइजेशन है वो ये है कि आप डेटा को जब हम डिस्प्ले करते हैं पेज के ऊपर ना, तो उसके डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। हम उसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अपने अकॉर्डिंग हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको रिपीटर कंट्रोल में देखने को नहीं मिलता। तो बेसिकली अगर हम डेटा लिस्ट कंट्रोल की बात करें तो आप कह सकते हो कि डेटा लिस्ट कंट्रोल जो होता है used to display data in format that you can define using template and style like a repeater control. Okay, so the data list control is useful for displaying data in any repeating structure such as table के format में या row and column के format में. Okay, so the data list control can display rows in different layout, okay, such as ordering them in column order or row order. Okay, and vice versa. So optionally you can configure the data list control to allow user to edit or delete information. Okay, so also editing is possible. So you can also customize the control to support other functionalities such as selecting a row, editing a row and deleting row. Okay, so data list control support the following templates एंड स्टाइल फॉर डिस्प्लेइंग डेटा इन डेटा लिस्ट कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको कई सारे टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें आप देखोगे तो कई सारे टेम्पलेट हैं। कुछ ऐसे टेम्पलेट हैं जो आपको अपने रिपीटर कंट्रोल में यूज़ कर रखे हैं। यहाँ पर डेटा लिस्ट कंट्रोल में आपको कुछ प्रीडिफाइंड टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो टेम्पलेट है वो है हेडर टेम्पलेट, जहाँ पे आप हेडर को डिस्प्ले करोगे। और अगर हेडर को स्टाइल करना है तो उसके लिए आपको मिल जाता है हेडर स्टाइल टेम्पलेट। ओके, फिर साथ ही साथ एक आता है फुटर टेम्पलेट, और फुटर को स्टाइल करने के लिए फुटर स्टाइल टेम्पलेट मिल जाता है। साथ ही साथ आइटम टेम्पलेट, और उसके बाद आपको मिल जाता है अल्टरनेटिंग टेम्पलेट, फिर आपको मिल जाता है सेलेक्टिंग आइटम टेम्पलेट एंड एडिटिंग आइटम टेम्पलेट, और साथ ही साथ आपको मिल जाता है सेपरेटर टेम्पलेट। तो ये कुछ टेम्पलेट हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन टेम्पलेट को अगर आपको स्टाइल यानी कि कस्टमाइज़ करना है तो उससे रिलेटेड स्टाइल टेम्पलेट आपको इस तरफ आपको मिल जाता है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे टेम्पलेट जो कि डेटा लिस्ट कंट्रोल में यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें एक आपका टेम्पलेट है जिसको हम बोलते हैं क्या, सेलेक्टेड आइटम टेम्पलेट। सो बेसिकली सेलेक्टेड आइटम टेम्पलेट यूज टू रेंडर द सेलेक्टेड आइटम। द सेलेक्टेड आइटम इज द आइटम हुज इंडेक्स करिस्पॉन्ड्स टू द डेटा लिस्ट सेलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे हमारा जो डेटा लिस्ट कंट्रोल है वो कैसे काम कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और एक फॉर्म ऐड करेंगे। तो सिंपल गो टू ऐड एंड ऐड पे आके आपको एक वेब फॉर्म यहाँ पर ऐड करना है, और इस वेब फॉर्म का आपको एक नाम देना है। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ सपोज स्टूडेंट डेटा लिस्ट। तो मैंने वेब पेज का नाम दिया स्टूडेंट डेटा लिस्ट डेमो, और हमने ओके पे क्लिक कर लिया है, और ये फॉर्म हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गया है। ओके, अब जब आपका फॉर्म ऐड हो गया तो आप देख पा रहे हो आपका फॉर्म अभी पूरी तरीके से ब्लैंक है। तो इसमें अगर आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, डेटा लिस्ट कंट्रोल आपको ऐड करना पड़ेगा। तो चलेंगे हम टूल बॉक्स में आएंगे और यहाँ से आपको सर्च क्या करना है, डेटा लिस्ट कंट्रोल। ये देखो डेटा लिस्ट कंट्रोल आ गया, इस पर डबल क्लिक करो, इंसर्ट कर लेना है डेटा लिस्ट। तो यहाँ पे आपका डेटा लिस्ट यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो डेटा लिस्ट इंसर्ट हो गया। तो अभी डेटा लिस्ट में आपको क्या करना, बिना टेम्पलेट की हेल्प से आप इसमें रिकॉर्ड डिस्प्ले कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, टेम्पलेट इसमें यूज़ करना है। तो कई सारे टेम्पलेट है, मैंने आपको बता रखा है। अब इसमें एक टेम्पलेट होता है जिसका नाम क्या होता है, एडिटिंग यानी कि एडिट आइटम टेम्पलेट, जिसका यूज़ क्या होता है, रेंडर द आइटम बीइंग एडिटेड एंड प्रोवाइड एडिटेबल कंट्रोल फॉर एडिटिंग द रो को एडिट करने के लिए आपको इस टेम्पलेट की हेल्प पड़ेगी। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर डेटा लिस्ट कंट्रोल तो ऐड कर लिया। अब मुझे इसमें रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए ना सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा हेडर टेम्पलेट। दैट इज आपको लिखना पड़ेगा हेडर टेम्पलेट। ये देखो, तो मैंने लिखा हेडर टेम्पलेट। अब हेडर टेम्पलेट के अंदर हमारा हेडर हो जाएगा। तो मान लो हेडर में हम क्या लिखेंगे, हमने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स। तो ये हमारा हेडर टेम्पलेट। अब हेडर टेम्पलेट का काम खत्म हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें रिकॉर्ड को कहाँ से कहीं से तो लाना होगा। तो रिकॉर्ड जहाँ से आएगा उसको हम क्या यूज़ करेंगे, हम उसको यूज़ करेंगे आइटम टेम्पलेट। ये देखो, ठीक है, आइटम टेम्पलेट में क्या आएगा, हमारा रिकॉर्ड आएगा। अब आइटम टेम्पलेट के अंदर हमें रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है। तो हम रिकॉर्ड को कैसे डिस्प्ले करेंगे, मैंने बोला टेबल के फॉर्मेट में डिस्प्ले करेंगे। अब इसके अंदर हम एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड को हम टेबल वाइज दिखाएंगे। तो इसमें हम लगाएंगे बॉर्डर
और बॉर्डर के बाद इसमें हम कुछ एक विड्थ दे देते हैं इसकी ना, जस्ट विड्थ इक्वल टू इसमें 100% हमने इसमें विड्थ दे दिया। अब अगला काम हमें इसमें रो बनाना पड़ेगा। एक हमने इसमें रो क्रिएट किया है, इस रो के अंदर आपको एक कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो हमने एक कॉलम लिया TD। अब ये जो कॉलम होगा ना, इस कॉलम में हम क्या करेंगे, रो स्पैम ये करेंगे इक्वल टू 5। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या लगाना, यहाँ पे इसके अंदर हमें लेना है एक इमेज कंट्रोल। ठीक है, तो इमेज लेने के लिए चलेंगे टूल बॉक्स में, और टूल बॉक्स में आप यहाँ पे सर्च करना इमेज। तो ये आपका आ गया इमेज कंट्रोल। अब ये जो इमेज कंट्रोल है ना, इस इमेज कंट्रोल का मैं यहाँ पे नाम ID जो है रीनेम करूँगा। इसका नाम हो जाएगा इमेज फोटो रन एट सर्वर, और यहाँ पे इसमें हम विड्थ दे देंगे। विड्थ तो आपका हो जाएगा 200 पिक्सल का, एंड वहीं पर आपका जो हाइट होगा, हाइट भी आपका हो जाएगा 190 पिक्सल का। ठीक है, ये देखो, तो इस तरीके से हमने इसका हाइट विड्थ दे दिया। अब जो इमेज आएगी ना, इमेज हमें कहाँ से लेके आना है, तो इमेज का एक प्रॉपर्टी होता है इमेज URL, जहाँ से इमेज आनी है वहाँ का URL आपको दे दो। अब हमें क्या करना है, सिंगल कोटेशन में, देखो सिंगल कोटेशन में मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, रेजर सिंटेक्स यूज़ कर रहा हूँ। सिंगल कोटेशन में क्या लिखेंगे, लेस देन और परसेंटेज सिंबल लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखना है हैश, हैश के बाद क्या लिखना है आपको ईवेल। ओके, हैश के बाद ना ईवेल लिखो, या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली डबल कोटेशन के अंदर जहाँ से इमेज आनी है, तो मैंने कहा टिल्ड का ऑप्शन करी, जस्ट ये टिल्ड वाला सिंबल लगाना है। फिर स्लैश, हमारे पास क्या है, एक इमेज नाम का क्या है, एक फोल्डर है। यहाँ पर इमेज नाम का फोल्डर तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम इमेज नाम का फोल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पर ऐड पे आएंगे, और ये हमने क्या किया, एक फोल्डर बनाया, और इस फोल्डर का नाम क्या देंगे, इमेज। ठीक है, ये हमने दिया। हमने कहा ये जो इमेज आएगा ना, वो इसी फोल्डर से आएगा। अब इस फोल्डर से इमेज आएगा, यहाँ पे स्लैश लगाना है। स्लैश के बाद आपको क्या देना है, यहाँ पे डबल कोटेशन आपका बंद हो जाएगा, एंड देन आपको लगाना है प्लस। ये तो पाथ हो गया, पाथ के बाद प्लस, प्लस के बाद अब आपको क्या लगाना है, ईवेल। ओके, फिर लगाना है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बाद अब डेटाबेस से जो आएगा ना नाम, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब डेटाबेस से जो भी आएगा, ये देखो ये तो पाथ हो गया, यहाँ तक तो पूरा आपका पाथ हो गया। अब इसके बाद डेटाबेस से जो रेजर सिंटेक्स ईवेल जो आपका कॉलम रिटर्न करेगा ना, फोटो नेम, और यहाँ पे जो भी फोटो का नाम होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा इसमें, इस इमेज कंट्रोल में। ओके, अब यहाँ पर आपका ये जो कॉलम है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, कॉलम फिनिश। अब एक दूसरा कॉलम बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे TD। अब इस कॉलम में क्या लगाना है, आपको लिखना है SID, स्टूडेंट ID। अब स्टूडेंट ID की वैल्यू कहाँ से आएगी, फिर से हम लिखेंगे रेजर सिंटेक्स हैश, इसके बाद ईवेल, एंड यहाँ पे आपको लिखना है डबल कोटेशन में स्टूडेंट ID। ओके, जो डेटाबेस से आ रही है। एंड देन आपको क्या करना है, एक और आपको यहाँ पे लगाना है। अब आपको एक और यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा, और इसके लिए क्या करते हैं, हम ये कॉपी कर लेते हैं, SID को कर लेंगे कॉपी। अब एक मिनट, यहाँ पे देखें हमारा जो पहला रो है, एक बार डिज़ाइन व्यू में चलेंगे, जस्ट मिनट, डिज़ाइन व्यू में चलेंगे और देखते हैं कि क्या हमारा डिज़ाइन बन के आ गया। तो हमारा एक रो बनेगा जिसमें एक तरफ आपका स्टूडेंट ID होगा और एक तरफ आपका इमेज होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, इस तरफ आपका राइट हैंड साइड में स्टूडेंट ID हो जाएगा, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपका हो जाएगा इमेज। ओके, नया रो क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे TR ओपन क्लोज। अब ये जो रो है ना, एक मिनट, अब इस रो के अंदर हमें क्या बनाना है, TD बनाना। ये हमने बनाया है TD। अब ये जो TD होगा, इसमें क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे नेम, एंड नेम के बाद जैसे आपने यहाँ पे किया था सेम ये कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे SID की जगह पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट का नाम। तो आपको देना होगा नेम। फिर ये हम कॉपी कर लेते हैं, जस्ट मिनट, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर आएंगे, इसको पेस्ट किया। अब नेम के बाद हमें क्या करना है, सेकेंड हमारा है क्लास, और यहाँ पर भी क्या लिखना है, क्लास। ठीक है, फिर आप ये कॉपी कर लेना और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना। नेक्स्ट आपका है जाता है क्लास के बाद आपका जाता है फ़ी, और यहाँ पे भी आपको क्या देना है, फ़ी। एंड लास्ट वन इज स्टेटस, तो यहाँ पर आपको देना है स्टेटस, नॉट स्टेटस, ये आपका हो जाएगा इज एक्टिव, और यहाँ पे हम दे देते हैं स्टेटस। कॉलम का नाम क्या होगा, स्टेटस। ओके, तो ये इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे बना लिया है। अब ये बन तो गया, बट इसका डिज़ाइन अगर मैं देखूँ तो कैसा आ रहा है डिज़ाइन इसका, जस्ट मिनट, पहले इसको सेव कर लो। इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है, और डिज़ाइन व्यू पे चलते हैं। तो इस तरफ आपको एक बड़ा सा इमेज दिखेगा, और उसके राइट हैंड साइड में स्टूडेंट का ID, नेम, क्लास, फीस और स्टेटस। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो हेडर आप देख रहे हो ना, हेडर को मैं स्टाइल करने वाला हूँ, हेडर को मैं क्या करने वाला हूँ, स्टाइल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसे आप टाइप करोगे ना हेडर, तो आपको मिला हेडर स्टाइल। ठीक है, ये मिल गया आपको हेडर स्टाइल। अब हेडर स्टाइल में क्या करोगे, मैंने कहा बैक कलर मुझे चेंज करना है, तो बैक कलर में एक आप क्या करोगे, एक कलर आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर मैंने कहा फॉर कलर भी चेंज करना है, तो फॉर कलर में आ जाओ, और फॉर कलर में आपको क्या, आपने कलर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है,
फिर हमें क्या करना है, हमें करना है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या रखोगे, तो सेंटर रखना है, ये देखो राइट। अब ये मैंने यहाँ पे हेडर स्टाइल लगा लिया हेडर के लिए। तो जैसे आपने डिजाइन पे क्लिक किया ना, आप यहाँ पे देखो स्टूडेंट डिटेल जो आपका हेडर था वो आपको उसका कलर, बैकग्राउंड कलर और ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इसमें अगर और कोई मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कि हमारे पास क्या है, हेडर हो गया, हेडर टेम्पलेट के बाद जस्ट मिनट, हेडर टेम्पलेट। अब ये जो आइटम टेम्पलेट है ना, आइटम टेम्पलेट को भी मुझे चाहता हूँ इसका मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइटम स्टाइल। ये देखो आइटम स्टाइल के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको यहाँ पर कलर आप दे सकते हो। तो मैंने बोला बैक कलर इक्वल टू एक कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब क्या होगा, इसको सेव करो एंड अगेन डिजाइन व्यू पे चलो। देखो उसका पूरा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आप यहाँ पे जितने भी टेम्पलेट हैं सब में आप कस्टमाइज कर सकते हैं, CSS के कोड आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि आइटम टेम्पलेट तो हो गया, तो क्या हम इसको अल्टरनेट कर सकते हैं, अल्टरनेट भी कर सकते हैं इसको। अल्टरनेटिंग समझ रहे हो आप, कि एक रो का कलर डिफरेंट हो फिर दूसरे रो का कलर डिफरेंट हो, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे कि भाई बैकग्राउंड कलर जो होगा ये हम कर देते हैं स्टील ब्लू। ये देखो इसको मैंने सेव कर लिया एंड अगेन डिजाइन व्यू पे आ जाओ, परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो सेकंड आपका होगा स्टील ब्लू, फिर एक छोड़ के एक आपका रो जो होगा क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर डिफरेंट हो जाएगा, तो देखने में अच्छा लुक आपको मिलेगा, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो और इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, वो आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये जो हमने इमेज यहाँ पर इमेज कंट्रोल जो यूज़ कर रखा है ना, अब इस इमेज कंट्रोल में आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने इमेज URL में यहाँ पे मैंने पाथ दे रखा है, पाथ के बाद फोटो का जो भी नाम होगा वो। तो ये टेक्निक आप तब यूज करोगे जब आपको इमेज डिस्प्ले करना हो, वो भी पाथ से, जब आपका जो पाथ हो वो डेटाबेस में स्टोर हो तो वो आप ये यूज़ कर सकते हो। पर अगर इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले इमेज बेस्ड ऑन द बाइट कोड, यानी कि अगर आपका इमेज डायरेक्टली बाइट कोड में कन्वर्ट होकर डेटाबेस में स्टोर है डायरेक्टली पूरा का पूरा इमेज, देन इस कंडीशन में ना आपको डेटाबेस से वो पूरा का पूरा कोड निकालना होगा और यहाँ पर लाके पेस्ट करना होगा वो पूरा का पूरा बाइट कोड। और जब ये बाइट कोड यहाँ पर आए तो उसी बाइट कोड को आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आपको डायरेक्टली अगर आपका इमेज डेटाबेस से आ रहा है और वो बाइनरी फॉर्मेट में है, तो उसके लिए आप यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये वाला कंट्रोल यूज करोगे, मतलब ये भी इमेज ही कंट्रोल है, बट यहाँ पर जो इमेज URL में हमने यहाँ पर यूज़ किया है कन्वर्ट मेथड, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो भी आपका बाइट कोड आएगा उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ओके फाइन। अब यहाँ पर जो डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं ना, मैं आपको डेटाबेस दिखा दूँ। हमारे पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट। टेबल का नाम है स्टूडेंट और जो हम टेबल यूज कर रहे हैं उसका नाम है स्टूडेंट, और इसमें कॉलम क्या है, स्टूडेंट ID, नेम, क्लास, फीस और फोटो नेम, और साथ ही साथ क्या है आपका फोटो बैनरी। तो अगर आप फोटो नेम यूज कर रहे हो तो उससे पहले वाला जो मैंने आपको दिखाया था आप वो यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर अगर आप फोटो बैनरी यूज कर रहे हो ना, फोटो बैनरी के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला आपको यूज करना पड़ेगा। तो जस्ट अ मिनट, देखो ये वाला आप तब यूज करोगे जब आप फोटो नेम की हेल्प से रिकॉर्ड को क्या कर रहे हो, बाइंड कर रहे हो। ओके, और अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको बैनरी नेम से फोटो बैनरी से अगर आप रिकॉर्ड को इमेज को डिस्प्ले करना चाहते हो तब आप ये वाला लगा सकते हो, ठीक है। दोनों सेम है बट डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, ये कन्वर्ट जो मेथड यूज़ किया है ना, जहाँ से हम बाइनरी फॉर्मेट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो इससे आपका ईजी हो जाएगा। तो डेटाबेस मैंने आपको दिखाई दिया है, क्या डेटाबेस है अपना, ये डेटाबेस है, डेटाबेस हमारा यहाँ पर है। अब इस डेटाबेस का जरा सा मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, टेबल का स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया था, डिज़ाइन व्यू में चलेंगे इसके। अब इसमें जो कॉलम है, पहला है स्टूडेंट ID जो कि है इंटीजर टाइप का, और इसका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसकी ट्रू नहीं है, ठीक है, प्लीज़ इसको प्राइमरी की बना दिया। स्टूडेंट ID को नेम है, क्लास है, और यहाँ पर इनका डेटा टाइप है। जो फी है उसका डेटा टाइप मनी है, जो फोटो नेम है उसका डेटा टाइप वैरक्यार है, और जो फोटो बैनरी है इसका डेटा टाइप वैर बैनरी, यानी कि हम डायरेक्टली इमेज को बैनरी में कन्वर्ट करके सीधा इस कॉलम में लोड कर देंगे, सेव कर देंगे। ओके, उसके लिए यहाँ पे मैंने वैर बैनरी मैक्स यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंपली ये मैंने इसको किया एग्जीक्यूट, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, टोटल 3 रिकॉर्ड हैं, और यहाँ पर आपके पास एक इमेज है यूज़र 1, यूज़र 4, यूज़र 3 करके, ये कुछ इमेजेस हैं, राइट। दोस्तों वापस चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। अभी जो हमारा यहाँ पे इमेज वाला फोल्डर है, ये फोल्डर पूरी तरीके से एम्प्टी है। अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करूँ तो ये फोल्डर पूरी तरीके से एम्प्टी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फोल्डर में ना, इस फोल्डर में मैं कुछ इमेजेस यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास
3 इमेजेस हैं, मैं वो यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये 3 इमेजेस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। ओके, और यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं जो पहला वाला मैंने इमेज बॉक्स यूज़ कर रखा था मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट ए मिनट, और इसको मैंने अनकमेंट कर दिया। ओके, यहाँ पे देखो, तो यहाँ से फ़ोटो का नाम बस मुझे चाहिए। राइट, अब मुझे क्या करना है, मेरा डेटा लिस्ट तो तैयार हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, डायनेमिक कोड लिखना है जिसकी हेल्प से रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, तो पेज का लोड इवेंट है, तो पेज के लोड इवेंट पे आप क्या कर सकते हो, पेज के लोड इवेंट पे आएंगे। अब देखो यार, हमारे पास यहाँ पर एक क्लास है, उस क्लास का नाम क्या है, कस्टमर क्लास। कस्टमर क्लास में आप आओगे ना, तो यहाँ पर कई सारे मेथड यहाँ पे बने हुए हैं। पहला मेथड है कनेक्शन का। ठीक है, ये देखो कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा तो यहाँ पर आपका कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगा। ओके, और उसके बाद दूसरा आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है कस्टमर को सेलेक्ट करने का, तो यहाँ से आप कस्टमर को सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये तो फिलहाल मैंने रिपीटर कंट्रोल के लिए लिख रखा था, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए कनेक्शन। तो हमारे पास ना जो कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए हमारे पास रीड CS नाम का एक क्लास यहाँ पे बना रखा है, और जिसमें कि हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को पास कर रखा है। ठीक है, अब ये हमारा क्लास का नाम है, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा SQL कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट। ये 2 ऑब्जेक्ट हमने बनाने हैं, तो हमने 2 ऑब्जेक्ट बना लिया, SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट और दूसरा SQL कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पेज के लोड इवेंट पे ना हमने क्या किया, यहाँ पर भाई हमने सेट कर दिया कि आपका कनेक्शन क्या होगा, कमांड क्या होगा। कनेक्शन ओपन हुआ, अब यहाँ पर जो प्रोसीजर आप बना सकते हो, आप चाहो तो प्रोसीजर बना सकते हो या फिर आप चाहो तो यहाँ पे क्वेरी दे सकते हो। ठीक है, तो अभी हम प्रोसीजर पे काम कर रहे हैं, तो प्रोसीजर हमने बना लिया इसका। अब हम क्या करते हैं ना, हम एक मेथड बना लेते हैं। मेथड का नाम क्या होगा, पब्लिक वाइड शो डेटा, इस नाम से मैंने एक मेथड बना लिया। ठीक है, अब ये मेथड क्या होगा, ये मेथड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर जो हमारा CMD है, CMD इक्वल टू न्यू SQL कमांड। अब यहाँ पर हमें पास करना पड़ेगा वो आपका कमांड एंड उसके बाद आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, हमने डिफाइन कर रखा है। कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे SQL डेटा एडॉप्टर, DA इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडॉप्टर, और यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, CMD। फिर यहाँ पर लिखे हम क्रिएट करेंगे डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर यहाँ पे DA डॉट फिल DT। ठीक है, जिससे कि सारा रिकॉर्ड हमारा आ जाएगा हमारे DT ऑब्जेक्ट में। अब हमारे पास क्या है, डेटा लिस्ट कंट्रोल है ना अपने पास, तो डेटा लिस्ट कंट्रोल 1 डॉट जो डेटा सोर्स होगा, डेटा सोर्स इक्वल टू आप यहाँ पे DT को पास कर दोगे, एंड डेटा लिस्ट कंट्रोल 1 डॉट डेटा बाइंड, और यहाँ से आपका जो रिकॉर्ड होगा वो आपके इस कंट्रोल में बाइंड हो जाएगा पेज के लोड इवेंट पे। राइट, प्रोसीजर इसका नाम देना है SP गेट डेटा। राइट, और बस आपको ये कुछ इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे एज बिगिन एंड सेट नो काउंट ऑन इन गो। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट का क्वेरी लिखना है। तो ऊपर वाला जो सेलेक्ट की क्वेरी है उसको कॉपी करो और यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर दो, ये देखो। राइट, और इसमें हमारा कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल। ओके, क्रिएट प्रोसीजर SP, ये प्रोसीजर का नाम हो गया, एंड देन यहाँ पर आ गया। अब इसमें क्या लिख देते हैं, एक वेयर कंडीशन लगा देते हैं, वेयर जो आपका स्टेटस होगा, स्टेटस इक्वल टू 1। ओके, बस। अब ये मैंने स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया, क्रिएटेड, और ये स्टोर प्रोसीजर हम कॉपी कर लेंगे, चलेंगे अपने कोड में। अब हमें क्या करना है, हमें स्टोर प्रोसीजर भी तो पास करना पड़ेगा, तो डायनेमिक कोड में आ जाओ। अब यहाँ पे भाई अपना स्टोर प्रोसीजर कहाँ पर है, तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम CMD डॉट कमांड टेक्स्ट इज इक्वल टू, आपका जो भी टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जस्ट डबल कोटेशन में। ओके, राइट, अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड दिख रहा है,
ठीक है, स्टूडेंट दिख रहा है, एक इमेज दिख रही है, दूसरी इमेज और तीसरी इमेज दिख रही है। स्टूडेंट का आईडी आपको दिख रहा है, ठीक है, क्लास आपको दिख रहा है, नेम, फी और स्टेटस दिख रहा है। और ये सारा रिकॉर्ड आपका कहाँ पड़ा हुआ है? यहाँ पे पड़ा हुआ है, डेटाबेस में आपका पड़ा हुआ है। अगर आप इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करोगे ना, यहाँ पे देखो, पहला है विजय, नेम है विजय नेम हो गया, क्लास 7 हो गई, ठीक है, फीस आपको दिख रहा है और यूज़र का इमेज यहाँ पर है, स्टेटस भी ओके है। तो ज़रा सा यहाँ पे चेक करो, और स्टूडेंट आईडी कितना था? स्टूडेंट आईडी 12 था। यहाँ पे देखो स्टूडेंट आईडी 12 आपको दिख रहा है, कितने अच्छे तरीके से दिख रहा है। अब ज़रा सा देखो, ये आपको वर्टिकली दिख रहा है ना, टॉप टू बॉटम। अब क्या मैं इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ? तो सिंपली यहाँ पर आप आ जाओ, आपको ये जो डेटा लिस्ट कंट्रोल है ना, अब इस डेटा लिस्ट कंट्रोल में आपको कई सारी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाती हैं। अब जरा कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि भाई हमें क्या करना है, रिपीट। एक प्रॉपर्टी है आपका रिपीट कॉलम, कॉलम रिपीट हो, मैंने कहा हाँ रिपीट हो, और यहाँ पर एक वैल्यू मैंने कहा 2 रिपीट करो, सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक आता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन हो, कितनी ग्रिड लाइन हो? तो मैंने कहा दोनों साइड से ग्रिड लाइन हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है रिपीट डायरेक्शन। अब बताओ रिपीट डायरेक्शन क्या हो? मैंने कहा हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। इस बार वर्टिकल कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है आपका, जस्ट मिनट, इंटर मारो, यहाँ पर आपका आता है, एक आता है आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या रखना है आपको? सेंटर रखना है, ओके। फिर एक अगली प्रॉपर्टी क्या है, आप इसका विड्थ दे सकते हो। मैंने कहा विड्थ जो होगा इसका 100%। मैंने इसको सेव कर लिया। अब इस बार अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे जो पुराना आउटपुट था और जो नया आउटपुट हुआ, दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो जस्ट अ मिनट, तो देखो ये नया वाला आउटपुट है। इसमें मैंने क्या बोला था, रिपीट कॉलम कितना बोला था, रिपीट कॉलम 2 किया था। तो आप देखो 1 और 2 कॉलम आपको दिख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल किया था, तो इसलिए लेफ्ट टू राइट आपको शो हो रहा है। अब पुराना आउटपुट आप देखो, इसमें देखो वर्टिकली दिख रहा था ना, इसमें हॉरिजॉन्टली दिख रहा था टॉप टू बॉटम, अब इसमें लेफ्ट टू राइट आपको शो हो रहा है। अब इसकी जगह पर अगर मैं 3 कर देता हूँ, मैंने बोला 3 रिपीट कॉलम 3 बोथ, और इसको क्या करते हैं, अभी तो हॉरिजॉन्टली रहने देते हैं, इसको सेव कर लो एंड गो टू आउटपुट सेक्शन, रिफ्रेश द पेज। ये देखो इस बार मैंने क्या बोल दिया, रिपीट कॉलम 3, कि आपको क्या करना है, 3 का कॉलम क्रिएट करना है। तो 3 का कॉलम क्रिएट हो गया आपके सामने, राइट। तो ये फीचर्स आपको रिपीटर कंट्रोल में नहीं देखने को मिलता, तो इसीलिए एक नया कंट्रोल आ गया जिसका नाम बोला डेटा लिस्ट कंट्रोल। अब आप लिस्ट बनाओ वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, और कितने कॉलम रिपीट करने हैं वो आप डिसाइड करो, ओके। अब वापस आते हैं, हम अपने सोर्स कोड में आते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया सोर्स कोड को लिखने का, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका क्या है कि सपोज करो कि हम यहाँ पर मेथड नहीं क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट, ये देखो इसको हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, राइट, देखो, और हमने एसक्यूएल कमांड को भी यहाँ से रिमूव कर दिया। ये अब जो हम मेथड बना रहे हैं इसमें हमने क्या किया भाई, हमारे पास क्या है, एसक्यूएल कमांड है, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट और एसक्यूएल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो एसक्यूएल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, इसमें हम क्या करें, हम स्टोर प्रोसीजर हम अपना पास कर देते हैं, ठीक है। हम अपना स्टोर प्रोसीजर पास कर देंगे। तो स्टोर प्रोसीजर हम कैसे पास करेंगे, ये स्टोर प्रोसीजर है आपका, इसको करो कॉपी, यहाँ से कट करो और यहाँ पर आ जाओ, डबल कोटेशन में इसको पास कर दो, एंड आपको क्या पास करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे कॉमा के बाद आपको क्या देना है, कॉन, यानी कि आपका कनेक्शन का कोड, एंड ये चीज़ आपका हट जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर आपका सही है, और ये दोनों चीज़ हटा देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे अपने कनेक्शन को ओपन करेंगे। आपके पास ये जो रीड CS वाला मेथड है, इसमें सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग है, राइट। इसमें क्या है, सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो कनेक्शन आपको खुद ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कनेक्शन को ओपन किया। अब हमारा कनेक्शन ओपन हो गया। जब हमारा कनेक्शन ओपन हो गया तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे SQL डेटा रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज़ dr इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखना है, cmd.execute रीडर मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओके। अब इसके बाद जो भी रिकॉर्ड आएगा वो कहाँ पर आएगा, आपके dr ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पर हम dt की जगह पे क्या पास करेंगे, dr पास करेंगे, ये देखो, ओके। आपका रिकॉर्ड बाइंड हो जाएगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे, जब रिकॉर्ड बाइंड हो जाए तो डॉट आप इसको क्लोज कर सकते हो, राइट। तो एक तरीका ये हो गया आपको कि कैसे आपको रिकॉर्ड को आपको बाइंड करना है पेज के लोड इवेंट पे। तो
कोड लिखने के डिफरेंट सिनेरियो हैं, ठीक है। आप हर एक सिनेरियो से ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो सिनेरियो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेम रिकॉर्ड अभी भी आपका शो हो रहा है, बट यहाँ पर मैंने क्या किया, इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट, मैंने ऐसा कोड यूज़ किया जिसमें मिनिमम लाइन ऑफ कोड आपको करना पड़े। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और हम मेथड बना लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेथड बना लेते हैं। तो पब्लिक वाइड, इसका नाम देंगे शो डेटा। अब यहाँ पर हमने कोड पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक देंगे इफ़ कंडीशन। इफ़ में क्या होगा, अगर आपका जो पेज होगा इज पोस्ट बैक, तो हम क्या करेंगे, जब फर्स्ट टाइम पेज आपका लोड हो तो भाई आप ये मेथड कॉल कर देना, राइट। मेथड तो और बेस्ट है, अब इससे आपका सारा काम और आसान हो गया, ओके। और ये भी आपका जब एग्जीक्यूट करेगा तो आपको ये सेम आउटपुट शो करेगा, राइट। अब आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल करके, अब इसको हम क्या करेंगे, वर्टिकल कर देते हैं। और इस बार क्या होगा, वर्टिकल करने पे देखो, वर्टिकल करने पे भी सेम होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, रिपीट कॉलम 3, तो 3 कॉलम तो रिपीट करेगा ही करेगा, चाहे आप वर्टिकल रखो चाहे हॉरिजॉन्टल रखो, ओके। अब गाइस हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, जहां पर हम सीखेंगे कि हाउ टू अप्लाई एडिटिंग ऑन डेटा लिस्ट कंट्रोल, ठीक है। डेटा लिस्ट कंट्रोल पे एडिटिंग ऑपरेशन आपको कैसे परफॉर्म करना है। तो सिंपली हमारा यही आप सेम हम यूज़ करेंगे अपना ये डेटा लिस्ट कंट्रोल, बस अब इसमें हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज करनी है। तो एडिटिंग परफॉर्म करने के लिए ना हम क्या करेंगे, एक नया पेज हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड पे आते हैं और एक नया वेब फॉर्म हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जिसमें हम सिर्फ डेटा लिस्ट में कैसे हम एडिट कर सकते हैं वो जानेंगे। यहाँ पे पेज का नाम दिखा हमने, कस्टमर डेटा लिस्ट एडिट, ओके पे क्लिक किया और यहाँ पर ये पेज सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, ठीक है। हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, हम एडिट परफॉर्म करने वाले हैं। तो सिंपल जैसा आपने यहाँ पे कोड किया था स्टूडेंट डेटा लिस्ट के लिए, जैसे आपने कोड किया था ना, ठीक है, जैसे आपने ये बनाया था, तो सेम आपको यहाँ पर कस्टमर के लिए भी करना है, ओके। तो यहाँ पे फटाफट मैं कोड कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने क्या यूज़ किया है, एक एक करके मैं आपको सारा चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमने लिया एक डेटा लिस्ट कंट्रोल, ठीक है। जो डेटा लिस्ट कंट्रोल लिया है, यहाँ पर ID डेटा लिस्ट 1, और यहाँ पे डेटा की फील्ड जो है वो कस्टमर टेबल से। तो इस बार जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो कस्टमर टेबल यूज़ कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर रिपीट कॉलम 4, ग्रिड लाइन बोथ, और रिपीट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कर रखा है। फिर यहाँ पर हमने लिया हेडर स्टाइल। हेडर स्टाइल में मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कि बैकग्राउंड कलर क्या होगा, फॉर कलर क्या होगा, फॉन्ट साइज कितना होगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होगा, ओके। अब इसके बाद मैंने यूज़ किया हेडर टेम्पलेट। हेडर टेम्पलेट में मैंने यहाँ पे टाइटल दिया, भाई कस्टमर डिटेल हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो आइटम जो हम डिस्प्ले करेंगे, उस आइटम का यहाँ पे मैंने एक बैक कलर दे दिया, और फिर यहाँ पर मैंने एक अल्टरनेटिंग आइटम जो दिया उसका भी बैक कलर डिसाइड कर दिया। अब हमें रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइटम टेम्पलेट। अब यहाँ पर मैंने यूज़ किया आइटम टेम्पलेट। अब ध्यान से देखना, आइटम टेम्पलेट में आपको पता है आपको रिकॉर्ड के जिस तरीके से डिस्प्ले करना है, मुझे टेबल के फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, तो मैंने टेबल क्रिएट किया। आइटम टेम्पलेट के अंदर एक टेबल बनाया। अब टेबल में क्या, पहला रो आपने क्रिएट किया जिसमें 2 कॉलम होंगे, कस्टमर ID, और फिर यहाँ पर जो कस्टमर ID वो आएगा डेटाबेस से। तो यहाँ पर रेजर सिंटेक्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा कस्टमर ID, तो डेटाबेस से ये वैल्यू आएगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली, इसके जस्ट बगल में शो हो जाएगी दूसरे कॉलम में। एंड देन सेकेंड कॉलम रो हमने क्रिएट किया, सेकेंड रो नेम के लिए, फिर से इसकी वैल्यू आ रही है डेटाबेस से। वैसे ही अगला हमने क्रिएट किया थर्ड बैलेंस कॉलम, और इसका भी रिकॉर्ड बैलेंस जो आएगा रेजर सिंटेक्स की हेल्प से डेटाबेस से। फिर अगला रो मैंने क्रिएट किया सिटी, और इसका भी डेटाबेस से वैल्यू आएगी। और उसके बाद जो है लास्ट कॉलम होगा, ठीक है, ये जो इसके बाद जो कॉलम आएगा, ये कॉलम होगा स्टेटस के लिए। अब स्टेटस को शो करने के लिए इस बार हम यूज़ कर रहे हैं चेक बॉक्स। मैंने बोला जिसका स्टेटस ट्रू होगा उसका ऑलरेडी क्या कर देना, चेक्ड स्टेटस ट्रू कर देना, तो चेक होगा। अगर स्टेटस 1 है, स्टेटस ट्रू है, और अगर उसका स्टेटस इनेबल है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड आएगा। अगर डिसेबल है तो ये चेक्ड नहीं होगा, राइट। तो हमने 2 कॉलम बनाए, एक में हमने स्टेटस लिखा और दूसरे में हमने क्या लिखा, चेक बॉक्स, राइट। ये देखो चेक बॉक्स हमने यूज़ कर लिया। एंड देन एक लास्ट हमने रो क्रिएट किया, एक लास्ट रो बनाया इसी के अंदर, आइटम टेम्पलेट के अंदर। अब इसमें क्या है बोला, मैंने बोला कि भाई पहला जो कॉलम होगा इसमें कॉल स्पैम 2 कर दो, अलाइनमेंट सेंटर करो, और इसके अंदर हमने यूज़ किया है एक लिंक बटन। क्या यूज़ किया, लिंक बटन। अब लिंक बटन पे सबसे ज़रूरी क्या है, कमांड नेम। ये जो लिंक बटन है इसका ID है BTN एडिट, यानी कि मैं एडिट करने वाला हूँ। टेक्स्ट क्या शो करेगा, एडिट शो करेगा। अब इसका एक मैंने कमांड नेम दिया एडिट, यानी कि अगर मुझे पहचानना हो
कि वो कौन सा बटन है जो एडिट परफॉर्म कर रहा है, तो किसी कमांड नेम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम उसको ट्रैक कर पाएंगे, राइट। अब एक दूसरा बटन लिया मैंने, दूसरा जो बटन है उसका नाम क्या है, btn डिलीट, और इसका टेक्स्ट होगा डिलीट, और इसका भी कमांड नेम क्या दिया मैंने, डिलीट। अब क्या होगा, जब बंदा क्लिक करेगा, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन कॉल किया है ऑन क्लाइंट क्लिक इवेंट पे, रिटर्न करेगा एक कन्फर्मेशन बॉक्स, इसमें रहेगा आर यू श्योर वांट टू डिलीट रिकॉर्ड। अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो ठीक है, वो आगे प्रोसीड करेगा, नो पे क्लिक करोगे तो यहीं पर ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये इतना काम आपको कर लेना है। इसके बाद जो आपका डिज़ाइन बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये देखो ये ऐसा दिखेगा, एक रिकॉर्ड दिख रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे कस्टमर आईडी, नेम, डेटा, नेम, बैलेंस, सिटी और स्टेटस, और साथ ही साथ आपको दो बटन दिख जाएंगे, एडिट और डिलीट के। ओके ठीक है, वापस आते हैं अपने एडिट वाले पोर्शन में। अब नीचे चलते हैं, अब इधर देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो था आपके आइटम टेम्पलेट का काम, आइटम टेम्पलेट में जहाँ पे रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पर आपको आता है एक एडिट आइटम टेम्पलेट। देखो होगा क्या, जब भी आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली एडिट आइटम टेम्पलेट इनेबल हो जाएगा। अब एडिट आइटम टेम्पलेट में मैंने क्या किया है, ये देखो एडिट आइटम टेम्पलेट के अंदर मैंने फिर से बनाया एक टेबल। अब इसमें क्या किया, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखो कस्टमर आईडी, और इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, आपके रेजर्वेशन टैग से। फिर नेम है, नेम हमें देखो, क्योंकि कस्टमर आईडी हमें अपडेट नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली आएगी, हमें सिर्फ अपडेट करना है ना। अपडेट क्या करना है, हमें अपडेट करना नेम। तो दूसरे रो में मैंने बोला नेम, और एक दूसरे कॉलम में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ठीक है, जिसकी आईडी है txt नेम। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो डेटाबेस से आ रही है हम वो डिस्प्ले करेंगे, बट यूजर इसको कस्टमाइज़ कर सकता है। फिर दूसरे रो में हमें बैलेंस अपडेट करना है, तीसरे रो में सिटी अपडेट करना है, चौथे रो में स्टेटस अपडेट करना है, एंड देन पाँचवें रो में हमने क्या किया है, फिर से वही चीज़, दो कॉल स्पैम 2 कर रखा है, अलाइनमेंट सेंटर, और यहाँ पर एक लिंक बटन ले रखा है जिसका नाम क्या है, btn अपडेट। और जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे, इसका टेक्स्ट होगा अपडेट और इसका कमांड नेम क्या होगा, अपडेट। एक दूसरा बटन होगा btn कैंसिल, और इसका भी कमांड नेम क्या होगा, कैंसिल। जब आप कैंसिल पे क्लिक करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और जब आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड आपका अपडेट हो जाएगा। तो सिंपली ये था आपका पूरा का पूरा, जो कहते हैं उसको रिकॉर्ड को कैसे एडिट करना है, तो वो हमने यहाँ पर एडिट टेम्पलेट में डिफाइन कर लिया। ओके, और कैसे रिकॉर्ड को आपको शो करना है वो मैंने आइटम टेम्पलेट में डिफाइन कर लिया। तो इस तरीके से मैंने ये बना लिया। अब हमें क्या करना है भाई, अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ कमांड है ना, ये कुछ कमांड हैं जो कि जैसे कि आपका हो गया एडिट कमांड। एडिट कमांड क्या करेगा, अकर व्हेन द एडिट बटन इज क्लिक फॉर एन आइटम इन द डेटा लिस्ट कंट्रोल। और कैंसिल कमांड तब अकर होगा व्हेन द कैंसिल बटन इज क्लिक्ड फॉर एन आइटम इन डेटा लिस्ट कंट्रोल। और जो अपडेट कमांड होगा वो भी तब आपका अकर होगा व्हेन द यूजर क्लिक ऑन अपडेट बटन इन फ्रॉम डेटा लिस्ट कंट्रोल। एंड द डिलीट कमांड अकर व्हेन द डिलीट बटन इज क्लिक्ड फॉर एन आइटम इन द डेटा लिस्ट कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। अभी हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है, कैसे हमें इसको अपडेट करना है और एडिट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वापस आते हैं यहाँ पे, आप राइट क्लिक करो और व्यू इन कोड, इसमें आ जाओ। अभी आपने जो स्टूडेंट का जो आपने बनाया था फॉर्म, स्टूडेंट फॉर्म पे आ जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पर जो भी आपने कोड लिखा था ना वो सारा कोड कॉपी कर लो एक बार। तो ये मैंने कॉपी किया, वापस कस्टमर पेज पे आ गए। पहले तो 2 नेम स्पेस आप ऐड कर दो कस्टमर पे, फिर स्टूडेंट पे आ जाओ। स्टूडेंट पे आपने ये लिखा था ना, ये पेज के लोड इवेंट पे सेम कोड कॉपी करो और यहाँ पर आके पेज के लोड इवेंट पे पेस्ट कर दो। फिर स्टूडेंट डेटा लिस्ट में क्या दिखा था, आपने एक फंक्शन बनाया था पब्लिक क्लास लोड करने का, ये भी फंक्शन कॉपी कर लो और यहाँ पर आके इस फंक्शन को भी पेस्ट कर दो। राइट, पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या नहीं चाहिए, हमारे पास क्या नहीं होगा, यहाँ पर हमारे पास ये स्टोर प्रोसीजर डिफरेंट होगा। तो अगर आपको याद होगा तो हमने एक कस्टमर नाम से क्लास क्रिएट किया था, ठीक है, जिसके अंदर कस्टमर सेलेक्ट नाम का एक फंक्शन था। ठीक है, तो ये सेम हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सेम टू सेम। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले कस्टमर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कस्टमर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे obj इक्वल टू न्यू कस्टमर। राइट, कस्टमर क्लास का हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये है आपका रिकॉर्ड को शो करने का फंक्शन। अब मैं चाहता हूँ जब हमारा पेज फर्स्ट टाइम लोड हो तो हम क्या करेंगे, यूजर से
हम इस शो मेथड को कॉल कराएंगे और इसी शो मेथड की हेल्प से क्या करेंगे, हमें रिकॉर्ड को बाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ बना हुआ है। कस्टमर वाला जब आप क्लास ओपन करोगे ना, तो इसमें देखो एक मेथड है, क्या नाम है इसका, कस्टमर सेलेक्ट। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें ऑलरेडी सारा कोड मेंशन है, स्टोर प्रोसीजर से लेके एवरीथिंग सब कुछ मेंशन है। जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ये dt रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा, डेटा सेट को रिटर्न कर देगा। अब इसी डेटा सेट को आप यहाँ पे रिसीव कर लो, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आपके कंट्रोल का नाम। कंट्रोल का नाम क्या है, जस्ट मिनट, हमारे कंट्रोल का जो नाम है वो है डेटा सेट। तो मैंने बोला डेटा सेट डॉट डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स इक्वल टू क्या लिखना है OBJ, यानी जो कस्टमर क्लास का जो कस्टमर क्लास है ना, वो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल करो और इसमें आपको एक कस्टमर सेलेक्ट नाम का एक फंक्शन होगा, ये फंक्शन कॉल कर लो। अब इस फंक्शन में ना बाय डिफ़ॉल्ट आपको नल पास करना है, ठीक है। अब मैं नल क्यों पास कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ जो इससे पहले जो वीडियो आया था जिसमें मैंने आपको रिपीटर कंट्रोल को कैसे आपको डिस्प्ले करना है, अगर आपने रिपीटर कंट्रोल वाला वीडियो देखा है ना, ये वाला वीडियो देखा है, तो उस वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में बताया था कि कैसे आपको कस्टमर फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो वाला वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इससे प्रीवियस वीडियो है वो आई थिंक 58 सीरीज़ पार्ट 58, वो आप देख लेना। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। देखो बड़ा ही सिंपल सा कोड आपने लिखा पेज के लोड इवेंट पे, बिकॉज सारा कोड तो आपका एक सेपरेट क्लास फाइल में है ना, तो यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपका रिकॉर्ड लोड हो जाएगा। तो ज़रा सा मैं इसको रन करूँगा एंड मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या वाकई में हमारा ये रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले इसको क्लोज करो, ये भी क्लोज करो, और कस्टमर डिज़ाइन है ये, तो क्लोज करो, ये कस्टमर है, ठीक है। अब इस पेज को राइट क्लिक करो ब्राउज़र में इसको रन करके, तो पेज रन, तो यहाँ पर देखो ये पेज सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें सारा रिकॉर्ड कस्टमर टेबल से दिख रहा है। तो टोटल कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 हैं यहाँ पे रिकॉर्ड। अब इसमें से सिर्फ एक ऐसा है जिसका स्टेटस क्या है, टिक है, बाकी स्टेटस टिक नहीं है। अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, एडिट पे क्लिक किया तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, पर अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो आपसे ये अलर्ट बॉक्स आएगा एक, ठीक है। डिलीट पे क्लिक कर देते ही, डू यू वांट टू डिलीट रिकॉर्ड, ओके पे क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, बट अभी मैंने इसको डिलीट का कोड किया नहीं। और एडिट पे कोई एक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। आप क्लिक कर रहे हो, पेज घूम रहा है बस, क्योंकि इसके लिए हमने कोई भी इवेंट वगैरह जनरेट नहीं किया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब सिंपली ना यहाँ पर देखो ये जो आपका डेटा लिस्ट है ना, इसकी प्रॉपर्टी पे चलो, प्रॉपर्टी पे आ जाओ, डेटा लिस्ट, यहाँ पर इवेंट पे आ जाओ। इवेंट पे आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका एक एडिट कमांड, देखिए ये देखा एडिट कमांड, यहाँ पे करो डबल क्लिक। जैसे आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ना तो इसका एक क्लिक इवेंट जनरेट होगा। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये इसका एडिट कमांड इवेंट आ जाएगा। अगर यहाँ से नहीं बन रहा तो सिंपली आप यहाँ पर आ जाना और यहाँ पे टाइप करना क्या, एडिट कमांड, ऑन एडिट कमांड इक्वल टू, अब यहाँ पर क्रिएट न्यू कमांड। अब आपका एक एडिट कमांड यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा, ये देखो ये आपका क्रिएट हो गया एडिट कमांड। अब इस एडिट कमांड पे ना आपको क्या लिखना है, सिंपली आपको लिखना है, और यहाँ से 0 हटा दो, ओके, ठीक है। अब यहाँ से आपका रिकॉर्ड एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जरा सा देखते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसको रन किया मैंने। अब देखते हैं कि हमारा एडिट बटन काम कर रहा है इस एक लाइन के कोड से, क्योंकि होगा क्या, जब हम इस बटन पे क्लिक किए, जो अभी हमने लिखा ना डेटा लिस्ट 1 डॉट एडिट आइटम इंडेक्स इक्वल टू ई डॉट आइटम इंडेक्स, उससे क्या होगा, जो आपका एडिट टेम्पलेट है वो इनेबल हो जाएगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर आइटम टेम्पलेट इनेबल हो गया, और आइटम टेम्पलेट में हमने क्या डिफाइन कर रखा है, सब टेक्स्ट बॉक्स डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। हमने क्या कर रखे हैं, टेक्स्ट बॉक्स डिफाइन कर रखे हैं, और फिर उस हिसाब से आप इन सभी को आप क्या कर सकोगे, अपडेट कर सकोगे। तो सिंपली आप अपडेट पे क्लिक करोगे, अब इस टाइम क्या होगा, आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। बट देखो अभी सिर्फ एडिट का कोड किया मैंने, तो एडिट के कोड पे अब जो भी अपडेट एडिट करोगे, जिस पे भी क्लिक करोगे ना, वो उसका उस पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर कस्टमर आईडी है ना, उसका एडिट टेम्पलेट इनेबल हो जाएगा। इसका क्लिक करेंगे तो देखो इसका एडिट टेम्पलेट इनेबल हो गया। तो जो भी आप एडिट करना चाहते हो आप कर सकते हो, ओके। अब हमें क्या करना है, अपडेट का काम करना है। तो अपडेट का काम करने के लिए ना अगेन आपको फिर से यहाँ पर आना है, डेटा लिस्ट में आना है। अभी आपने क्या बनाया था, आपने बनाया था अभी एडिट का, तो वैसे ही हम किसका बनाएंगे,
हम बनाएंगे कैंसिल का, अपडेट का। अब एक आपका होता है ऑन कैंसिल कमांड, तो इसका भी जनरेट कर लो। अब कैंसिल कमांड पे क्या होगा, यहाँ पर आ जाओ, इसमें आपको रिकॉर्ड को कैंसिल करना है। तो सिंपली आपको लिखना है डेटा लिस्ट वन डॉट, जो आपका सॉरी डेटा लिस्ट वन डॉट, जो आपका एडिट आइटम इंडेक्स होगा इक्वल टू -1 आप कर दोगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, शो डेटा जो फंक्शन है वो हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, सिंपल। इससे आपका कैंसिल का काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है इसी तरीके से एक और आपका यहाँ पर आपको एक इवेंट जनरेट करना पड़ेगा जो कि होगा ऑन अपडेट कमांड, राइट। ये मैंने क्रिएट कर लिया ऑन अपडेट कमांड। अब इस पर क्या होगा, आपको रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा। तो जब भी हम अपडेट करेंगे ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कस्टमर का आईडी। और कस्टमर आईडी के लिए ना हमने देखो यहाँ पे सबसे पहले लगा रखा है क्या, डेटा की फील्ड। डेटा की फील्ड इक्वल टू कस्टमर आईडी, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आपका आईडी मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस कोड की हेल्प से ना हमें कस्टमर आईडी, नेम, बैलेंस और सिटी, तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स में जो भी हम इंटर करेंगे ना, वो सारा रिकॉर्ड हमें इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। जो भी हम बैलेंस टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करेंगे वो बैलेंस रिकॉर्ड में आके सेव हो जाएगा, और जो भी सिटी में टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करेंगे वो सिटी में आके स्टोर हो जाएगा, जो भी नई वैल्यू आएगी, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर स्टोर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पास ये क्लास है ना, कस्टमर क्लास, अब इसमें रिकॉर्ड को यहाँ पर देखते हैं, रिकॉर्ड को ऐड करने का कोई मेथड है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मेथड यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिससे कि हम रिकॉर्ड को क्या कर सकें, अपडेट कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हमें मेथड क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमने एक मेथड क्रिएट किया, मेथड का नाम क्या है, कस्टमर अपडेट। और यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क देख रहे हो, जैसे कि जितने भी इंटीजर या फिर डेसिमल जो डेटा टाइप हैं उनमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि अगर कस्टमर आईडी वो पास नहीं कर रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट नल इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियली काउंट की वैल्यू 0 होगी, फिर यहाँ पे ट्राई कैच। अब यहाँ पर एक मेथड है अपडेट का, तो इस मेथड ये जो प्रोसीजर है, यहाँ पर एक प्रोसीजर है कस्टमर अपडेट का। अब ये प्रोसीजर ऑलरेडी क्रिएटेड है डेटाबेस में, ठीक है। और वो पिछली वीडियो में मैंने बनाया था सेम, तो आप देख लेना, अदरवाइज़ मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें है क्या। तो सिंपली अपडेट का वो होगा कि अपडेट करो कस्टमर नेम, बैलेंस और सिटी वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू दिस, बस यही होगा इसमें, अपडेट का क्वेरी होगा। देन यहाँ पे पैरामीटर है इसमें कस्टमर आईडी, नेम, बैलेंस, सिटी, ठीक है, और एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यही मेथड हम कॉपी कर लेते हैं अभी। तो अब ये जो मेथड हमने कॉपी किया ना, इस मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे बोलेंगे कि इफ़ कंडीशन लगा दिया हमने। अब इफ़ कंडीशन का जो हमारा कस्टमर क्लास के अंदर हमने मेथड बनाया है ना, तो पहले कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट जो होगा, तो मैंने बोला ओबीजे में क्या होगा, आप यहाँ पे देखोगे कि कस्टमर अपडेट नाम का एक मेथड है, ठीक है। अब इस मेथड में हमें क्या पास करना है, ऊपर जो भी आपने वेरिएबल बनाए हैं ना, ये वेरिएबल, तो पहले मैंने पास किया कस्टमर आईडी, दूसरा आपका नेम, ओके, तीसरा है आपका बैलेंस, नंबर 4 आपका हो गया सिटी। तो ये 4 वेरिएबल हमने यहाँ पे पास कर दिए, ओके। अब मैंने बोला कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई तो इसका मतलब आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो एडिट मोड है ना उसको कैंसिल कर देंगे, एडिट मोड को, और जो हमारा फंक्शन है शो रिकॉर्ड वो हम यहाँ पे बाइंड कर देंगे उसको, ओके। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये इफ़ कंडीशन आपका फेल हो गया, तो इल्स पार्ट पे आएंगे। इल्स पार्ट पे क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर एक अलर्ट बॉक्स, तो यहाँ पर हमें सिंपली एक अलर्ट बॉक्स शो कर देना है जिसमें एक मैसेज होगा यूज़र के लिए कि आपका जो रिकॉर्ड है वो अपडेट नहीं हो पाया सक्सेसफुली। परफेक्ट। तो अब हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा एडिटिंग और अपडेटिंग पॉसिबल हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखो एक बंदा है विजय करके, अब इसका जो सिटी है वो सिटी हम चेंज करने वाले हैं। एडिट पे क्लिक किया, अब यहाँ पर सिटी हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि ओके। तो ये मैंने सिटी यहाँ पे अपडेट कर दिया। जैसे मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, ये कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड द स्टोर प्रोसीजर कस्टमर अपडेट। अरे यार ये स्टोर प्रोसीजर क्रिएट नहीं किया क्या?
ओके फाइन। तो भाई ये स्टोर प्रोसीजर भी क्रिएट कर लेते हैं। आई थिंक शायद ये स्टोर प्रोसीजर नहीं हो कहीं पर। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और ये हमारा स्टोर प्रोसीजर है। स्टोर प्रोसीजर का नाम क्या है? क्रिएट स्टोर प्रोसीजर इसका नाम है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कस्टमर अपडेट, इस तरीके से यहाँ पे बन गया। एंड यहाँ पे लिखेंगे एज बिगिन और यहाँ पर लिखेंगे हम इन और गो। ओके, तो अपडेट करना है हमें। क्या अपडेट करना है? जो टेबल है हमारा दैट इज़ कस्टमर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कस्टमर टेबल, जिसमें कि क्या है, बैलेंस है। तो आई थिंक एक मिनट, ये वाला टेबल होगा, ये नहीं होगा, ये होगा ये वाला टेबल। तो हमारे टेबल का नाम क्या है? TBL कस्टमर। जस्ट ए मिनट, अपडेट यहाँ पर लिखना है आपको TBL कस्टमर, राइट। यहाँ पे सेट करना है आपको नेम बैलेंस सिटी वेयर कस्टमर ID इज इक्वल टू दिस। तो अब आपका ये रेडी हो चुका है। सिंपली मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और आपका ये स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब एक और स्टोर प्रोसीजर हम क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा हमारे रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। ठीक है, डिलीट करने के लिए भी तुम्हें चाहिए स्टोर प्रोसीजर, तो हम वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक और प्रोसीजर क्रिएट किया है जो कि होगा रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। ठीक है, इसका नाम क्या है? कस्टमर डिलीट। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट किया और ये आपका सक्सेसफुली क्या हो गया, यहाँ पर रन हो चुका है। हम यहाँ पर आते हैं, सेम वही कस्टमर ID 102, इसका हमें सिटी अपडेट करना है। और इस बार जो सिटी होगा, यहाँ पर हम सिटी अपडेट कर रहे हैं जो कि हो जाएगा दिल्ली। और ये मैंने इस पर अपडेट पे क्लिक किया। जैसे अपडेट पे क्लिक किया, इसका देखो यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है। और अगर किसी का करना है, यहाँ पर इसका करना है मुझे, तो इसको मैं यहाँ पे पुणे अपडेटेड, यहाँ पर देखो सक्सेसफुली अपडेट हो रहा है। अब डिलीट के लिए काम करते हैं ज़रा सा। तो डिलीट का स्टोर प्रोसीजर बन गया है। अब हमें क्या करना है, डिलीट के लिए ना फिर से इसी कस्टमर टेबल के अंदर आके हमें क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है, एक मेथड बनाना है जो इसका काम होगा रिकॉर्ड को डिलीट करना। तो यहाँ पर आते हैं और एक हम मेथड बनाएंगे। इस मेथड का नाम क्या होगा? कस्टमर डिलीट। और इसमें हमने ID पास कर रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पर कस्टमर डिलीट स्टोर प्रोसीजर मेंशन कर रखा है और बस आपको ID पास करना है और ये उस पर्टिकुलर ID को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो वापस हम चलेंगे अपने कस्टमर पेज पे। अब यहाँ पर आपको देखो अपडेट का काम हो गया, तो डिलीट का कैसे होगा? तो डिलीट के लिए सिंपली आप यहाँ पर आ जाओ। अब आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा ऑन डिलीट कमांड और यहाँ पर आपको एक नया कमांड एक इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि होगा डिलीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है जिसका नाम क्या होगा? कस्टमर ID। और इसमें हमें क्या करना है, कस्टमर की ID को फाइंड आउट करना है। तो जो भी आएगी वैल्यू उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। और वैल्यू कहाँ से आएगी? वैल्यू आपके डेटा लिस्ट 1 से आएगी, डॉट जो आपका डेटा की फील्ड है। ठीक है, और इसमें जो भी आपने कॉलम का नाम मेंशन किया है ना, E.item इंडेक्स, जस्ट अ मिनट, आइटम इंडेक्स। ठीक है, तो जो भी डेटा की फील्ड में जो भी आपने कॉलम का नाम दिया है उसकी वैल्यू एज अ यहाँ पे कस्टमर ID काम करेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाओ और इफ़ के बाद क्या लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे यहाँ पे इल्स कंडीशन। और इल्स में हमेशा हमारे पास क्या, एक यहाँ पर एक अलर्ट बॉक्स हम क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम रिकॉर्ड को क्या करेंगे, जिसमें हम नोटिफिकेशन शो करेंगे कि आपका रिकॉर्ड सेव हुआ या नहीं। फिर हमारा जो कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट है obj डॉट, अब हमने क्या बनाया है, एक कस्टमर डिलीट नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है, राइट। अगर ये फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, हमें पास करना है जो भी हमने कस्टमर ID नाम का वेरिएबल बनाया है। और अगर ये फंक्शन आपका जो भी वैल्यू रिटर्न करता है ग्रेटर देन 0, ओके, तो इसका मतलब आपका रिकॉर्ड क्या हो चुका है, सक्सेसफुली आपका रिकॉर्ड जो है डिलीट हो चुका है। देन अगेन हम क्या करेंगे, शो डेटा फंक्शन को कॉल कर देंगे, सिंपल। और इससे आपका क्या हो जाएगा, जो अपडेटेड रिकॉर्ड है वो आपके लिस्ट व्यू में डिस्प्ले हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, व्यू इन ब्राउज़र। यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपका पेज सक्सेसफुली यहाँ पर आपका शो हो रहा है। अब अगर मुझे डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट पे क्लिक किया, कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो डिलीट नहीं करेगा। यहाँ पर आते हैं, कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो डिलीट नहीं करेंगे। यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया, अगर ओके पे क्लिक करेंगे ना तो 105 व्हाट हैपन, फेल डिलीटिंग रिकॉर्ड, एक मिनट, जस्ट मिनट, रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ क्या, 105 इज़ नॉट डिलीटेड, वाई। सिंपली चलेंगे कस्टमर
डिलीट मेथड की तरफ चलते हैं और ये मेथड यहाँ पर आ गया, इसमें कस्टमर आईडी आ गया और यहाँ पर कस्टमर, ये हमने स्टोर प्रोसीजर तो क्रिएट कर लिया ना, कस्टमर डिलीट, यहाँ पर आईडी पास किया, डिलीट सेट स्टेटस इक्वल टू 0 वेयर, ओके 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 ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ स्टेटस अपडेट कर रहे हैं। एक काम करते हैं, जस्ट ए मिनट, एक काम करते हैं कि हमारे पास देखो, हमारे पास क्या है, जो एक फंक्शन है ना सेलेक्ट का जो आप फंक्शन देख रहे हो, जस्ट ए मिनट यहाँ पर आ जाओ, और इसमें हमने क्या बनाया है, ये वाला स्टोर प्रोसीजर ना, इस वाले स्टोर प्रोसीजर को कॉपी कर लो। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, स्टोर प्रोसीजर आपको कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा आपको, जस्ट ए मिनट, ये प्रोग्रामेबिलिटी वाले फोल्डर के अंदर, इसके अंदर स्टोर प्रोसीजर करो और ये टावर पे क्लिक करो, दैट इज़ फिल्टर, और यहाँ पर जो भी स्टोर प्रोसीजर था ना उसका नाम यहाँ पे पेस्ट कर दो, फिर ओके पे क्लिक करोगे, ये देखो ये स्टोर प्रोसीजर आ गया। ठीक है, यही स्टोर प्रोसीजर था जो सेलेक्ट में यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर देखो सेलेक्ट में क्या यूज़ हो रहा है, स्टोर प्रोसीजर आपने बता दिया। अब इस स्टोर प्रोसीजर में मैंने क्या बताया कि भाई अगर कस्टमर आईडी भी नल हो और स्टेटस भी नल हो तो क्या करना है आपको, ये सब कुछ सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें क्या लगाते हैं, वेयर कंडीशन लगा देते हैं, वेयर जो आपका स्टेटस होगा ना, वेयर स्टेटस इक्वल टू 1 कर देते हैं, राइट। ये देखो ऑर्डर बाय ये, तो अगर आप ये क्वेरी रन करोगे तो होगा क्या, आपको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिलेगा जिसका स्टेटस 1 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसीजर को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। ध्यान से देखना, ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब क्या होगा, अब एक काम और करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सपोज कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कस्टमर, राइट। अब यहाँ पे चेक करोगे तो टोटल कितने हैं, टोटल 6 रो हैं। तो मुझे क्या करना है, पहले तो मैं अपडेट करूँगा, तो मैं करता हूँ अपडेट करो TBL कस्टमर को। अब इसमें क्या करना है, अपने को सेट करना है, क्या सेट करना है, स्टेटस इक्वल टू 1, वो भी सभी के लिए। तो होगा क्या, सभी में स्टेटस अपडेट हो जाएगा, इनका स्टेटस हो जाएगा 1। ओके, सभी का स्टेटस 1 हो गया। अब जब मैं डिलीट करूंगा ना, तो डिलीट के केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिलीट के केस में रिकॉर्ड को परमानेंटली डिलीट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं उनका स्टेटस क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर दे रहा हूँ, राइट। अब देखो, इस बार मैं जिसको भी डिलीट करूंगा उसका स्टेटस हो जाएगा 0, और जिसका स्टेटस होगा 0 उसकी वैल्यू हमें दिखाई नहीं देगी। तो सपोज अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, मैंने कहा ओके, तो इसका स्टेटस गायब हो गया। अब ये डिलीट कर रहा हूँ मैं, ये वाला, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, तो इसका भी स्टेटस क्या हो गया, उसका भी स्टेटस 0 हो गया। इस पर भी डिलीट कर रहा हूँ तो इसका भी स्टेटस क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और ये वाला भी डिलीट कर रहा हूँ, इसका भी स्टेटस 0, एंड जिस पे भी मैंने डिलीट किया इसका भी स्टेटस 0। तो जितना भी मैंने डिलीट किया ना, सबका स्टेटस ऑटोमेटिकली 0 हो गया। तो गाइस ये था एक छोटा सा एग्जांपल जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे आप डेटा लिस्ट कंट्रोल में रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये सारी फंक्शनलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी डेटा लिस्ट कंट्रोल में कैसे रिकॉर्ड को अपडेट और इंसर्ट और डिलीट करना है वो उनको पता चल जाए, राइट। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।